क्या आप जानते हैं कि हमारे जिंदगी के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर कितनी तवज्जो दी जानी चाहिए या उसका क्या महत्व है? कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम लोग आसपास सुनते रहते हैं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और उसने ये अचीवमेंट्स कर ली ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। हम ये भी सुनते रहते हैं कि उसके पर्सनैलिटी बड़ा दम है, वो जहाँ जाता है वहीं लोगों को प्रभावित कर लेता है। क्या है ये पर्सनैलिटी और क्या है ये कम्युनिकेशन स्किल्स? आज हम लोग इसी के ऊपर विचार विमर्श करने वाले हैं और इसको लेकर इन शख्सियतों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप भी बहुत प्रभावित होंगे, कौन की इनकी जो श्रृंखला के अंदर आप देखेंगे, इनकी एक्सपीरियंसेस की बात करूं वो नहीं है, साथ ही साथ में इस तरह के हैं जिन्हें देश और दुनिया में खूब नवाजा गया है, खूब इनाम इकराम से, इज्जत से, सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। तो मैं इस चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि शिक्षा के जरिए जीवन में बदलाव लाया जा सकता है और समाज में समृद्धि लाई जा सकती है, तो अगर आप फेसबुक के जरिए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब के जरिए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का फायदा उठा सकें और अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव लेकर आ सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनूलिया और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार सीजन 2। आज के अंक में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर करने वाले हैं। इसमें चर्चा में आगे बढ़ूं तो मुझे एक शेर याद आता है कि डिग्रियां तो रसीदें हैं तालीम की, इल्म तो किरदार में नजर आता है। कहने का मतलब वो कि हम लोग कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर लें, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये हमारा व्यक्तित्व बताता है कि हम लोग क्या हैं और हमें क्या पढ़ा था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने अगर विज्ञान पढ़ी हो तो आगे में जाके हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हो। और उससे बड़ी बात यह होती है कि कई बार हमने देखा होगा क्लास का एक बहुत इंटेलिजेंट सा बच्चा है, वो पीछे छूट जाता है और क्लास में कभी शैतान कहा जाने वाला बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। तो ये होता क्या है कि एकेडमिक्स इतनी अच्छी थी और उसके बावजूद भी वो बच्चा पीछे कैसे गया? ये फर्क आता है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ये मान के आता है उस किरदार की वजह से, उस पर्सनैलिटी की वजह से जो कि वो जीवन में कैरी कर रहे होते हैं। तो आप देखिए, अगर आपके एकेडमिक्स के साथ में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है तो आपकी सफलता बढ़ जाती है। तो कैसे हम अपनी इमेज बिल्डिंग करें, कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को सुधारें, कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें, यही आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सपर्ट से रूबरू करवाऊं जो आज हमारे से मार्गदर्शन करने वाले। मैं सबसे पहले आपका रूबरू करवाना चाहूंगा शोभा मिश्रा जी से। नमस्कार शोभा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जरिए कि किस तरह से हमारे नैतिक मूल्यों का विकास हो, साथ ही साथ में हमारी व्यक्तित्व का विकास हो, जिससे कि हम अपने समाज को समृद्ध कर पाएंगे। शोभा जी के बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें कहने के लिए, लेकिन चंद लाइनें हैं जो मुझे लगता है कि कहना बहुत जरूरी हो जाता है। शोभा मिश्रा जी, शोभा मिश्रा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर हैं, उसके हेड हैं। इन्हें देश और विदेश के ढेरों नामचीन पुरस्कार मिले हैं। इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन से महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जा चुका है। शोभा जी, खास बात यह है कि आमतौर पे हम लोग जब बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके तो उन्हें ड्रेसिंग सेंस का आईना दिखाया जाता है और उन्हें इस तरह की और बातें बताई जाती हैं। इनका जो मकसद है वो है नेशन बिल्डिंग। ये चाहते हैं कि इंसान के किरदार में बदलाव आए, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आए, उसके विश्वास में बदलाव आए, वो बदलाव हो उसके समाज को सुदृढ़ करने वाला। तो आज शोभा जी के इन्हीं नजरियों को हम जानने की कोशिश करेंगे और उनका मार्गदर्शन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ में जुड़ी हुई रम्या सिद्धार्थ जी। रम्या सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रम्या सिद्धार्थ जी के बारे में जितना कहा जाए मुझे लग रहा है उतना कम है। रम्या जी तत्व एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर डायरेक्टर हैं। ये एक सर्टिफाइड इमेज काउंसलर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं। खासियत ये है कि इन्होंने 2000 से ज्यादा इंडिविजुअल शख्सियतों को बदल दिया। मेरा कहने का मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर है, आमूल-चूल बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर तो सिस्को है या फिर
फिलिप्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जो भी इनकी सर्विसेज लेती हैं। तो आप मान के चलिए इतनी सर्टिफाइड एक इमेज बिल्डर हमारे साथ में है, तो आज हमें जरूर बताएंगी कि हमारी इमेज की किस तरह से सुधर पाए। रमेश जी, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ी। अभिनंदन है। थैंक यू। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंजू जयदीप जी हैं। डॉक्टर अंजू जयदीप जी प्रिंसिपल हैं IIS स्कूल सीतापुरा जयपुर से, और इन्हें भी प्रेसिडेंट शिक्षक रत्न जैसे सुप्रसिद्ध पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार कर रही हैं और अपने बच्चों के व्यक्तित्व में विकास को लेकर अग्रणी काम कर रही हैं। अंजू जयदीप जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। और अगला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो हमारे साथ में जुड़ी हुई कौसर खान साहिबा। कौसर खान साहिबा की खासियत ये है, कौसर खान साहिबा की खासियत ये है कि इन्हें फोर्ब्स मैगजीन, वो मैगजीन जिसे विश्व स्तर के ऊपर बहुत उम्दा दर्जा हासिल है, उसने भी इन्हें बेस्ट इमेज स्टाइलिस्ट इन इंडिया के खिताब से नवाजा है। कौसर खान साहिबा, आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इमेज को, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारें कि दुनिया हमसे भी आपकी तरह आकर्षित हो पाए और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी कभी किसी न किसी वर्ल्ड कप मैगजीन के अंदर हिस्सा मिल सके। कौसर खान साहिबा को नेशनल और इंटरनेशनल ढेरों अवार्ड्स मिल चुके हैं। मुझे लगता है उनके लिए मुझे एक नए शो का गठन करना पड़ेगा। तब तक के लिए अभी तो आज्ञा चाहूंगा और मैं हमारी अगली जो पार्टिसिपेंट हैं उनको बुलाना चाहूंगा। हमारी अगली जो पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो है संगीता श्रीवास्तव जी। संगीता श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। संगीता श्रीवास्तव जी VSI इंटरनेशनल स्कूल है जयपुर के अंदर, उसकी प्रिंसिपल हैं। और संगीता जी की खासियत वही कि ये भी बच्चों में नैतिक मूल्यों के साथ साथ में उनकी इमेज बिल्डिंग को लेकर अच्छा काम कर रही है। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ। करने की इजाजत। पहला सवाल जो मेरे जहन के अंदर आता है तो मुझे लगता है मुझे शोभा जी से पूछना चाहिए। शोभा जी, सवाल ये बनकर आता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, हम लोग व्यक्तित्व निर्माण की अगर बात करते हैं तो यही कि ये क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आखिर है क्या, इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। See, personality is what we, when we go to any place and the way we show ourselves, the way we project ourselves, that is our personality. Another very important part which I would like to tell, that personality cannot be developed by one single thing. There are many factors which join together to build a personality. Not only I'll tell you that your educational qualification which will give you the cutting edge, but there are many other factors. For example, in personality we include your attitude, your self-confidence. Along with self-confidence, we also see that what type of person you are, that emotional intelligence, how do you have when you are presenting yourself. You must have a good command over communication skills. When your communication skill, you have a command over communication skill, you will, you should also have information about what you are speaking. Personality development, the word development is used so that consciously we keep on changing it. It is not an inborn thing. We keep on developing it by through some coach, through some guide, and then when we come up, it is an all-round development. You can say a person, when a person is projecting the entire happiness part of it, I'm using the word happiness part of it is also shown there. The personality, when we talk about personality, it is not only what the people see you. Just now you were talking about the dressing sense also, Mr. Sunil. I would like to tell you that when we talk about the dressing sense also, it plays an important part. But I would like to ask one single question from others, that what was the personality, the dressing code of Swami Vivekananda? What was the dressing code of Mahatma Gandhi?
once when Swami Vivekanand was in London, that time one man, he was a Britisher, and you know that time they didn't like the Indians, and he told, "Oh, Swamiji, the way you are dressed up, this is the way you people develop your personality." And immediately came the reply, over there, that yes, in your country, a tailor can also make your personality, but in our country, India, our mind, our heart makes our personality. So that makes a lot of difference about we must have a good dressing sense. I'm not denying that fact. But at the same time, there must be certain qualities. The qualities of what? Attitude, commitment, conviction. It's not one factor. All the factors attribute and they join together to build the personality of a person. जी, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हमारे सामने एक मिथक था कि जो भ्रम था कि जो ड्रेसिंग सेंस है इंसान जैसा पहनकर निकलता है, और आपने जो स्वामी विवेकानंद साहब का, जो महात्मा गांधी जी का जो एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि व्यक्तित्व वो नहीं है जो कि सिर्फ आपके लिबास से झलकता है। व्यक्तित्व वो भी है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, और आपके सोच से आपकी हाजिर जवाबी कैसे है, आप सवालों को, कह ली समस्याओं को किस तरह से डील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने लिबास बहुत अच्छा पहन रखा हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई समस्याएं आ रही हैं, अगर आप उन्हें सलीके से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेकार हो जाता है। चलिए, थैंक यू। आप हमने हमारे एक कहीं के पर्दा सा पड़ा हुआ था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर उस पर थोड़ा सा ये रोशनी डाली, उसके लिए धन्यवाद। अगला सवाल लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अंजू जी की तरफ बढ़ना चाहिए। अंजू जी, एक सवाल जो आ रहा है कि ये युग बदलता हुआ है और कहीं की पायनियर से अगर शुरुआत की जाए तो वो अच्छी आगे जाके इमारत खड़ी होती है। मेरे कहने का मतलब है नींव अगर अच्छी है तो इमारत भी अच्छी खड़ी होती है, और नींव बनती स्कूल से आके। तो इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो स्कूल्स में इसको लेके कितना काम हो रहा है, किस तरह से कर रहा है? मैं खासकर आपके स्कूल की बात करूं तो क्या चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रकाश है। बच्चों के अंदर जागरूकता को लेकर है या माता पिता? Namaskar everyone, all the viewers, all the panelists and Credent TV. Thank you for having given me this opportunity to address everyone, parents, students, and all educators, and in fact the entire world. Thank you. I believe that each one of us carry within ourselves infinite strength, infinite goodness, and infinite possibilities. सब कुछ अपने अंदर ही है, उसको हमें बस उभार कर बाहर निकालना होता है। Now when I talk about students coming to a school, मैं एक छोटे बैम्बू प्लांट का एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। एक छोटा बैम्बू प्लांट जो मैं लेके आई, वो 5 years and 3 months it takes to reach a height of 80 feet. And when I observe the plant, 5 साल तक इसका ग्रोथ कितना होगा? मैक्सिमम अपने एक मोबाइल फोन के साइज का ही ग्रोथ होता है। अब 5 साल में क्या हुआ आप देखोगे तो इस पौधे ने अपने रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना इंटीग्रेट किया, द रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली लाइक इफ यू लुक एट लंदन मेट्रो ट्यूब्स जो होते हैं, इंट्रिकेट होते हैं, पूरा रूट वर्क हो गया है। एक फ्लावर का फ्रेग्रेंस को अप्रिशिएट करने के लिए यू हैव टू अप्रिशिएट द रूट्स। सिमिलरली एक बच्चे को समझने के लिए यू हैव टू कनेक्ट टू द पेरेंट्स, यू हैव टू कनेक्ट टू द ग्रैंड पेरेंट्स। जिस तरह से बैम्बू प्लांट 5 years and 3 months लेता है, 18 साल बच्चा हमारे साथ है। द चाइल्ड कम्स टू द स्कूल, उससे पहले फैमिली प्लेस ए पिवटल रोल। When the child comes to us in school, he is influenced by the teachers, the peer groups, and everybody around him. And look at the miracle now the pandemic has created. ये पैंडेमिक ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हम जब कहते हैं इतना तरह लैटरल लर्निंग हो गया है, और अब जो NEP जो लागू हुआ है, the National Education Policy 2020 which has come up, it is going to give us immense strength. The content-based teaching has totally gone. It's only going to be for 20 minutes in the classroom. बाकी का पूरा पढ़ाई बच्चा पार्टिसिपेटिव लर्निंग से करेगा, इंटरैक्शन करेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग होगी क्लासेस में। और सबसे बेहतर बात, अब हम ध्यान देंगे 21st century स्किल्स के लिए।
अब 21st सेंचुरी स्किल्स में आ गए कोलैबोरेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल, critical thinking skill, problem solving skill. When the child is given all the opportunities in the school, joyful classroom की opportunity बच्चे को मिल रही है, happy classrooms हो रहा है, and every mode has been explored by our teachers in the school so that the child learns in every manner. बच्चा completely polish होके जब बाहर जाता है, बच्चा पूरी तरह इस सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएगा. वो बच्चा, the child will be able to revive, he will have an attitude of resilience and give very lots of things to the society. कभी कभार मुझे लगता है लाइफ एक पैक ऑफ कार्ड्स है. एक पैक ऑफ कार्ड्स जो प्लेयर हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हमें पता नहीं हमें कौन सा कार्ड मिल रहा है. हमें जैसा मिलता है हमें उसके साथ ही खेलना पड़ता है. और जो प्लेयर होता है वो दूसरों के एक्सप्रेशन देखकर अपने कार्ड्स को अरेंज करता है. He will arrange your cards and then he will watch the move of others. इसी तरह से when the child comes to the school teaches the child the positivity, the negativity, the strength and the weaknesses. The child is able to identify his strength, identify his weakness and focus towards his goal. The child will do better in life because of the schooling. हाँ, शायद कुछ डिस्कनेक्ट होगी. हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? Yeah, so I was comparing this to, I'll give you two beautiful examples. One is Harold Russell की बात मैं करती हूँ. जब भी अपने टीचर्स को एड्रेस करती हूँ या क्लास से बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं Harold Russell का एक एग्जाम्पल देती हूँ. And if you know, he is a veteran and he was in the American Second World War II. He lost both his hands. But he did not give up. He was hospitalized. In the hospital too, he developed friendship और वहाँ पे भी हंसी मजाक चलता था. वो बंदा वापस आया. He got 2 Oscar awards after that. So when you look at your weaknesses, you are not able to grow. When you look at your success, you become successful. You have abundance. इसलिए हमें बच्चों में एक एटीट्यूड क्रिएट करना है, ऑप्टिमिज्म और ग्रैटिट्यूड की. हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें. हर चीज जो मिला है आपके लाइफ में आप उसको थैंक्स करें. सो गॉड विल गिव यू मोर, यू विल बिकम मोर अबंडेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स को तराशा जाता है यहाँ पे. कॉन्फिडेंस बच्चों को आता है क्योंकि वो हर तरह के लीडरशिप स्किल्स हम डेवलप करते हैं. बच्चों को स्टूडेंट्स काउंसिल बनाते हैं हम यहाँ पे, तो बच्चा हर तरह से पॉलिश होके हमारे यहाँ से निकलता है. और सबसे अच्छी सीख हम ये देते हैं, डोंट क्विट, कीप गोइंग. आपको रुकना नहीं है. नेवर गिव अप, बिकॉज वो जो आपका आखिरी स्टेप होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और आपको आगे जाना है. और आप जितना भी ग्रो करो, बी मॉडेस्ट, बी सिंपल. ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है बच्चों में. दिस इज हाउ आई थिंक आवर स्कूल पॉलिशेस द चिल्ड्रन इन अ बेटर मैनर. चलिए, बड़ी उम्दा से बात कही. कहने का मतलब आप ये स्कूल्स अपने स्तर पे ये पूरा काम करते हैं, वो उस रूट्स को, उसको समझ को, सीख को पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया को डील कर सके. और ताश के पत्तों का एग्जांपल लिया आपने, अगर मैं उसको थोड़ा इस तरह से अगर एलोबरेट करना चाहूँ, उसको बताना चाहूँ कि ताश के पत्तों की जिंदगी है और सामने वाला कैसा होगा, उसके पास कौन सा पत्ता है, ये हमें उसके भावों को देख कर समझना है. तो शायद उसी तरह से अगर हम स्कूल्स को लें, तो स्कूल्स हमें हो सकता है कि आगे तक ये बात ना सिखाता हो, लेकिन जिंदगी को जीना कैसे है, ये बातें हमें स्कूल्स में आके समझ में आती. कहने का मतलब कि हमारे व्यक्तित्व को हमें किस दिशा में लेकर जाना है, ये बात हम लोग स्कूल से ही सीख पाते हैं. और स्कूल कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उन्हें काउंसिल करें और उन्हें समझाएं. उन नैतिक मूल्यों की अगर बात करूँ, मॉरल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूँ, तो वो सारी चीजें हमें स्कूल की तरफ से सीखने को बच्चों को मिल रही है. तो कहीं ना कहीं एक हिडन तौर पर ही सही, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पार्ट है, जो लेसन है, वो स्कूल स्तर पर ही शुरू हो जाता है. तो एक सवाल जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि कौसर खान साहिबा हैं, वो नेशनली इंटरनेशनली क्लेम्ड हैं, फोर्ब्स ने भी इनको नवाजा है. तो एक सवाल जो मुझे लग रहा है कि कौसर खान जी से बनता है. कौसर खान जी, हम जानते हैं प्रकृति ने हम सबको बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया. प्रकृति ने हर इमदाद को बनाया है, हर चीज को बनाया है ना. तो आपको क्या लगता है कि एक किरदार है, उसकी अपनी खूबसूरती है, तो जरूरी है उस किरदार की खूबसूरती को मोल्ड किया जाए, वो जैसा है का तैसा है वैसा ही ना रहने दिया है? मेरे कहने का मतलब सीधा सा सवाल ये है कि एवरीबॉडी नीड्स टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी. वो जैसा है उसमें जिंदा नहीं रह सकता, उसमें ग्रोथ नहीं कर सकता.
बिल्कुल हो सकता है. इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस कनेक्ट एंड आई थिंक इट्स बीन अ wonderful question. It's been a great question as well. So yes, one has to in fact be who you are without changing. You don't have to imitate somebody else. Personality development in a nutshell, without giving a very very elaborate explanation to it, is being a better version of who you are. जो भी हो आप, जैसा भी आपको खुदा ने बनाया है उसी को आपको बेहतर करना है. आज आप जो भी हैं उससे आप कल आपको बेहतर होना चाहिए. एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग. ये नहीं कि कोर्स किया एंड यू थिंक दैट योर पर्सनालिटी इज डेवलप्ड. ये कोर्सेज भी जो होते हैं या जो स्कूल्स में हम लोग सिखाते हैं, दिस इज जस्ट गिविंग यू द बेस. वी आर जस्ट गिविंग यू द फाउंडेशन. इसको आगे बढ़ाना और इसको निखारना, दिस इज अप टू यू. Sometimes we can do it by ourselves, sometimes we need help. That is why we have schools. Otherwise, with this internet age, all the information is available on the internet. Why do we need to go to schools? But no, you do need a guru, you do need a teacher. You need somebody who imparts knowledge to you. And there is nothing like a personal touch. तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपको है, जो कुछ भी आपको खुदा ने दिया है, उसे निखारना और उसे बेहतर करने के लिए we have to make an effort. We do need help. There are a lot of people who are not aware that they can't sing. And there are some people who got a wonderful voice. तो ये आपको खुदा की देन है. सबको हर चीज नहीं मिलती. You have to identify what you are good at and who's going to help you. Self-awareness is required. I can't sing. I am not good in math. There are so many things that we are not good in. But there are certain things that we are good in. उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे निखारना है, उसे डेवलप करना है. राइट, सो दैट दोस आर माय थॉट्स. चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही. अक्सर जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ख्याल आता है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि अब हमें हमारे किरदार को बदल देना है, हम जैसे हैं उसको बदल देना है. और आपने बड़ी खूबसूरत सी बात की, हमें अपना वो बदलना नहीं है. हमें जो ऊपर वाले ने जैसा बनाया है, बहुत उम्दा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, हमें बस उसकी खूबसूरती को निखारनी है. कहने का मतलब जिस तरह से हमारे आसपास के माइंस में बात करूँ, खदानों में बात करूँ, आसपास की जगहों में बात करूँ, हमें खूब सारा मेटल मिलता है, खूब सारे हीरे मोती, सारी चीजें मिलती हैं. हमारी कोशिश ये कि उनको ढूंढा जाए, उन्हें तराशा जाए, सही शेप दी जाए. तो यानी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट का जो काम आप बता रही हैं, वो उन हीरो को तराशने जैसा है, जो कि वो जैसा है उसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने जैसा है कि लोग उससे ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सके. नेचुरल गुणों को, जो उसके नेचुरल जो क्वालिटी है, उनको चेंज करना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है. इमेज बिल्डिंग में ये नहीं होता है कि आज मैं कैसा हूँ, मैं किसी दूसरे का जो किरदार है वो अपने पर ओढ़ लूँ. क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं लगता कि किरदार जो कहीं व्यक्तित्व कहीं वो ओवरकोट की तरह है कि आज मुझे आपका व्यक्तित्व अच्छा लग रहा है तो मैंने उसे पहन लिया और कल मुझे दूसरे किसी का अच्छा लग रहा है तो उसका पहन लिया. किरदार वो चीज है जो हमारे अंदर है, यानी वो मेटल जो हमारे अंदर है. हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जरिए कि हम उसे निखार कर और एक्सप्रेस करके लोगों को बता सकें कि इसे किस तरह से लोगों को दिखाया जाए कि अपनी अधिकतम चमक से लोगों को चकाचौंध कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया कौशल खान साहब. सॉरी, आप वॉइस इंटरप्ट हो गई, मैं समझ नहीं पाया, क्या कहा आपने? मैं ये कह रही थी कि it's always better to be the original bit of yourself rather than being a photocopy of somebody else. बहुत सही कहा आपने. सही कहा कि हम लोग कॉपी करने से बचें. और वैसे कॉपी पेस्ट दुनिया ज्यादा दिन चलती भी नहीं है. आज तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो झट से पकड़ लेते हैं कि आपने कहाँ से क्या कॉपी किया है. तो मुझे लगता है अगला सवाल मैं राम्या जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा. राम्या सिद्धार्थ जी, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत उम्दा काम कर रही है, लोगों की जिंदगी बदल रही है. और मुझे लगता है जिंदगी बदलने में एक चीज जिसका सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है पॉजिटिविटी. यानी कि आपकी जो एक असर्टिवनेस कम्युनिकेशन है वो कितना ज्यादा है, आप चीजों को कितने सकारात्मक के साथ में और कितने जो है जस का तस लेते हैं और उन्हें उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं. तो आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन राम्या जी कि स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जरूरी किस तरह, मतलब कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द असर्टिव कम्युनिकेशन इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है, बताएं उसके ऊपर थोड़ा सा कि किस तरह से. तो ये भी बताइए कि असर्टिव कम्युनिकेशन जैसे आज आप और हम लोग तो जानते हैं, बच्चों को भी इसके बारे में पता चले कि व्हाट इज इट, कि है क्या चीज और कैसे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है.
Sure. Thank you so much for the question. Assertive communication, like being assertive, is where you're standing up for yourself and you stand up for the others. Okay, where we take care of myself and also I take care of the others. Abhi, you can just see, like, let's say in children, why assertive communication is very, very important is because it is linked till the future. Maybe when a person is entering into a college and after that campus interview hoga, or they will get into good corporates. And after a certain stage, what happens is the growth of the person stops there. They don't perform very well. And then they feel very bad. They feel like recognition will just come to me. And this is a set of segment which I cater to. I cater to professionals and MBA colleges as such, where they feel like they're not doing that great after certain times. Now, what is assertive communication? Assertive communication is, as I told you before, it is like where I stand up for myself and I stand up for the other person. Okay. And where I can say no in such a way that I will not be hurting the other person. At the same time, I don't hesitate saying no. Most of the kids, it is difficult for them to say no because they feel guilty. What if what if I lose my friend? What will happen in future? Ye sab questions hota hai. Like it just keeps coming inside us. An assertive person is so good. Let's say like, a child, if you're training them to be very assertive, it is like you will see that this child will not be bullied much. This child will have a very high self-esteem, and this child will grow and outgrow and will be a very, very happy and a positive child. And also assertive communication, like all of us, I know, like I'm in a very eminent stage today, so many huge personalities before me, but like who are schooling and like about school, colleges and everything. What I would like to tell is, including teachers, parents also play a very important role in assertive communication. Assertive communication, we have 6 things what we have to take care of. One is the listening, empathy, emotions, reflecting emotions. So when I'm listening, everyone will say that, hey, I'm a great listener, I'm a good listener. But half the time, they don't even know what is that they're listening to. Wo jo emotions hai, are you empathetic? Are you getting into the other person's shoes and understanding what is the other person going through? Right? Exactly. So this way, exactly. So in assertive communication, what we do is like we are more clear on our communication. We will be very good listeners. We will be empathetic. We will know how to say no, because saying no is somewhere where kids require to know where to say no, because that is where they get into, like, let's say a bad company can be, or it can be like, maybe some things which are unavoidable. So saying no is a skill which can be learned only through assertive communication. And this is linked to a lot of communication styles like passive, aggressive, and aggressive and non-aggressive communication, right? So what happens is most of us fall under the passive communication. Passive जो है सबके लिए हूँ yes, I will do it. Even if you're into a work, you have to just get out of work. Maybe you have a very big appointment after that, and all of a sudden your boss is coming down with the work. Yes, and I say I will do it, but inside you feel very bad. My God, why is it I'm doing this work? But you can't say no because this personality will not like fights as such. After a certain stage, what happens is this passiveness will get into aggressiveness, passive aggressiveness. And that is not that great in a communication style. We will not be improving so great after that. So what happens is, that is where we have to stop. Whatever your communication style is, maybe all of us will have. According to role, we will be changing. Like we need to be passive at times, we need to be aggressive at times. But yeah, assertive is what we have to train. And that should be started at a very young age for kids. चलिए, यानी कि मैं जो दर्शकों को बताना चाहूँ कि हमारी ये असर्टिव यानी कुछ इस तरह से कि हम लोग समाज को किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है, साहब ने एक बड़ी बात जो कही कि आपको गुड लिसनर्स में होने के साथ में इमोशनल लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। क्या आप वो जो चीज देना चाह रहे हैं सामने वाला, उसको उस लेवल के साथ में, उसी इमोशंस के साथ में सुनते भी हैं, या फिर आपने बुत बनकर सुन लिया है? ये भी बड़ा अंतर है। कई बार होता है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि हमारे साथ आते हैं, हमारे आसपास भी, मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ, आपने सबको सुना, उसके बावजूद लोग मुझे नहीं सुनते हैं, तो हम लोग रिफ्लेक्ट करना बहुत भूल जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कब किस चीज कैसे इंस्टेंट रिप्लाई करनी है, और सामने वाले किस तरह की इमोशन से, किस तरह की एम्पैथी, किस तरह की सिंपैथी की वो आकांक्षाएं या उम्मीद कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक जो असर्टिवनेस की आपने जो बड़ी बात कही, वो भी ये भी यहाँ पर निकल कर आती है कि आप समाज के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। आप जैसे कि तैसे नहीं, कहने का मतलब असर्टिव को अगर हम लोग यूँ समझ के चले थोड़ा सा, असर्टिवनेस, असर्टिव कम्युनिकेशन एक तरह का स्वाभिमान है।
जो आपको ये सिखाता है कि आप जो हैं खुद को भी बचाए रखिए और सामने वाले को भी खत्म ना होने दें, यानी बातों को इस तरह से प्रेजेंट करें कि बाकी 10 के 10 रहें भी और सकारात्मक परिवर्तन लेकर भी आए। रम्या जी, आपने बड़ी खूबसूरत सी बात की, इसके लिए मैं आपका आभार और अभिनंदन करता हूँ। अगला सवाल लेके मैं संगीता श्रीवास्तव जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। संगीता जी, समस्या ये आती है कि जब बदलने का दौर चलता है तो हमें ध्यान नहीं आता कि हमने कहाँ कहाँ कटाई छटाई कर दी है। तो जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आ रही है तो व्यक्ति इस बात में बड़ा उलझ सा जाता है। उसे लगता है कि अमिताभ अच्छा है तो मुझे उसको कॉपी करना है, सचिन अच्छा है तो मुझे उसको कॉपी करना है, लता अच्छी है तो मुझे उसको कॉपी करना है। शुरू में जो रास्ता चुनते हैं उसको आखिर तक छोड़ नहीं पाते, और ऐसे में होता क्या है कि इंसान की मौलिकता खत्म हो जाती है। तो सवाल ये आता है कि अगर हम लोगों को खुद को डेवलप करना है, अपनी पर्सनैलिटी को अगर डेवलप करना है, अच्छी बात है, लेकिन उसे मौलिकता ना खोए, उसके लिए क्या किया जाए? उसके थोड़े स्टेप्स के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्या किया जाए? संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार माइक चेक करेंगे प्लीज। ठीक है, दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं बीच में ब्रेक कर रही है, आवाज आ रही है, और देखिए प्लीज। Today there's some net problem in our area. हाँ, अब ठीक है, बोलिए, अब क्या बोलना चाहें? हाँ, Can you listen now, sir? Pardon? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, Is it audible now, sir? हाँ, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। Okay, thanks for giving me this time. In simple words, sir, I'd like to share my view is that one should become the best version of oneself. You have to become the best version of yourself. You have to refine your inner strength. So if you want to become a winning personality, you have to do your updations. You don't have to be stagnant. Why? Because if you don't ensure the continuous growth, and you don't improve on your lacuna, and you don't get better on your objectives with each passing day, your personality development won't be. So what I'm going a bit off track, but then I like to add, we have to be goal oriented. We have to interact effortlessly. We have to be positive energy, and we have to motivate people around you. For that, we have to praise them also. We have to keep our minds open for opportunities. We have to be more organized and punctual. In simple words, what we teach to our students is to master in their own skills and ensure their excellence by becoming the best version of themselves. And then we also focus on overall development, not only of students, but of the whole team as a school. Generally teach them how to think positively. Then, as everyone has already spoken, and to have an optimistic mind frame, moral and social behavior. And we also try to inculcate confidence in them. We keep on telling them that a healthy mind lives in a healthy body. So we try to enliven their lives by we tell them the etiquette, the code of conduct, and then as everybody has spoken a lot about to be a good listener, about being a good speaker, and all that. So that's also one which we focus. That basically to our students, we shoulder responsibilities to them, even if they do commit some mistakes. We don't get the general social etiquettes also, to be polite, to be considerate, to be courteous, to help, and be compassionate. And as we also want them to be kind and honest, and things like that. So simple things to practice humility. We keep on telling our students in very many ways. Then yes, of course, one thing which we imbibe in them is to like how to be enthusiastic about life. So like for personality development, we
want that they should be they should have an MQ to excel in any field they want to develop. Like we don't force them that you have to be into science stream or commerce stream, this stream, that stream. And yes, and many a times we teach them to be responsible also, to be accountable also for whatever desires they have, and they have to see the development throughout. It shouldn't stagnate. Like whatever they were, the version they were today, like they have to be a better version of it tomorrow. जी संगीता जी, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से वॉइस डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो आप जो कह रही हैं, जो आपने कहा है, जितना मुझे समझ में आया है, मैं दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि आपने जो कहा बड़ी जो कुछ जो साथ संगत बात जो मैं कहूँगी, आपने जिन बातों को उठाया है वो एक तो कनेक्टिविटी। I'm not audible. हाँ नहीं, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो I'm रहा not getting your point, sir. Can you repeat your point? मैं ये कह रहा हूँ आपकी तरफ से वॉइस डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो can I listen again what you were trying to tell me? I just want to say that there is a voice disturbance from your side. तो मुझे लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं दर्शकों तक पूरी बात पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं कोशिश। Yeah, we talk to students about permanent success. That we also tell them about their feelings, like they have to realize. संगीता जी, चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जो बातें हैं उसको मैं दर्शकों के साथ साझा करता हुआ इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने संगीता जी ने हमारे साथ जो बात साझा की, उसमें बड़ी बात ये आती है कि हम जो बात आई थी कि अपनी मौलिकता को बचाने के किरदार को किस तरह से बचाया जाए, तो उसमें ये बात है आपके सामने सबसे बड़ी कि एक तो आपको अपने किरदार पर यकीन करना सीखना होगा, और वो तब कर पाएंगे जब आप लोगों से कनेक्ट करना सीख पाएंगे। अक्सर होता क्या है कि हम लोगों से मिलते हैं तो उसको अपने आप के ऊपर ओढ़ लेते हैं। लोगों से मिलना अच्छी बात है, उनसे चर्चा करना अच्छी बात है, उनसे प्रभावित होना अच्छी बात है, उनसे इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन उनको ओढ़ लेना गलत बात है ना। तो उसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व, अपने वजूद और अपनी पर्सनैलिटीज में कुछ एलिमेंट्स को, जैसे संगीता जी ने जिक्र किया, उसका समावेश करना, उसका इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इन्होंने यहाँ पे जो बात कही वो ये कही कि आपको कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पर एक आपका जो गोल है, आपकी जो लाइफ है, आप जो सोचते हैं, जैसे चाहते हैं, उसके प्रति समर्पण कितना है, कितनी बर्निंग डिजायर है, सपनों में आग कितनी है आपके। अगर वो आग अगर आपके सपनों में अच्छी है, जब तो आप अपने आप को, किरदार को किसी से छुपने नहीं देंगे, और उस आग में तपिश कम है तो जाहिर सी बात है जो भी किरदार नया आपको छुएगा आप उसी के अंदर समा के या दब के रह जाएंगे। साथ ही साथ में आपने एक जो बात कही कि यहाँ पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा इम्पैक्ट आता है कि आप अपनी बातों को डिलीवर कैसे कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसे उस सामान को कैसे समझ लीजिए, अगर हम अपने आप को सामान माने, हमारे किरदार को, हमारी क्वालिटीज को, हमारे गुणों को अगर हम सामान माने, तो हमें ये भी ध्यान में आना चाहिए कि हम उस गुणों को ढंग से एक्सप्लोर करना भी सीख पाए। अगर हम उनको चीजों को ढंग से एक्सप्लोर करना नहीं सीख पाएंगे तो मान के चलिए कि लोग उसको कम तवज्जो देंगे, और ये इंसानी फितरत है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान को प्रायोरिटी तो चाहिए, इज्जत को चाहिए। और जैसे उसे लगता है कि उसे इसके जरिए इज्जत नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसे क्विट करने की कोशिश करता है। और आपने ये भी बात भी कही कि क्विट नहीं करना चाहिए, अपने मकसद को जी जान से चाहना चाहिए, पूरी जील से चाहना चाहिए। अगला सवाल है कि मैं शोभा जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। शोभा जी, आपने जो सवाल पिछली बार छोड़ा था, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। बात चल रही थी कपड़ों की, ड्रेसिंग सेंस की बात करें, हम लाइफ स्टाइल की अगर हम लोग बात करें, तो आपको क्या लगता है कि एक जो लाइफ स्टाइल, जैसे हम कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर ड्रेसिंग सेंस की अगर मैं बात करूं, उसका और उसका जो रहन सहन है, उसका कितना इम्पैक्ट आता है, और क्या वही सही मायने में पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, या फिर ये कुछ अलग अलग बातें हैं? इसको फिर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अच्छा सुनील जी, मैं एकदम क्लियर बोलना चाहती हूँ अभी कि अपनी तुलना कभी किसी के साथ मत करना, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने बनाया है तो मैं यूनिक हूँ, आप यूनिक हो, हर इंसान यूनिक है जो अपने अंदर है। यू मस्ट बी सेल्फ अवेयर अबाउट व्हाट डू यू हैव, अच्छी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। अगर वीकनेस है तो हम किस तरीके से उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकनेस किसके अंदर नहीं होती है, हम सबके अंदर है। हम धीरे धीरे एक एक कदम ले करके, अगर एक मेथड ट्राई किया नहीं, अगर वो फिट हुआ, हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, वो नहीं हुआ तीसरा करेंगे, कोशिश लगातार करते जाएंगे बिना अपने आप को किसी से कंपेयर किए हुए।
कंपेयर नहीं करना है हमको। हम जो है, हम अभी इन्होंने बताया जो कि वो बिल्कुल ठीक है कि जो हम है, लेट इट बी माई सेल्फ, बट एट द सेम टाइम I will also take the inspiration from those people who have reached to the top. And our country, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मेरा भारत जो है वो भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिनकी इंस्पिरेशन लेके हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं, भरा पड़ा हुआ है। तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। मैं भी एक आध क्वेश्चन नीचे जिसमें लोगों ने लिखा कि कोविड के समय ऐसा वैसा, ठीक है कोविड है, क्या ये इज इट within our control? No, it is beyond the control. There are many things in our lives which are beyond the control. Let it go. We don't have to, everything is not within my control. जो मेरे कंट्रोल के बाहर है उसको छोड़ दूंगी मैं उस पर देखूंगी जिस पे मेरा कंट्रोल है। और सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी में एक चीज ये है कि जब कॉन्फिडेंस के बारे में लोग बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता कैसे? जब पहली बार मैं स्टेज पे गई मैं तो सब भूल गई, आई फॉरगॉट व्हाट इज माय नेम, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अब भूल गई तो क्या हुआ, आसमान तो नहीं गिरा ना, सो व्हाट द स्काई डिडंट फॉल। मैं फिर से ट्राई करूंगी, दूसरी बार हो सकता है मैं थोड़ा बोल पाऊं, तीसरी बार और एक जरा सा बोल पाऊं। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मैं जब मैदान में खेलने उतरती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि कौन क्या देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मुझे सिर्फ मेरा गेम खेलना है। आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड आई हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ शुड आई स्टीयर माई शिप अक्रॉस। नो सी इफ द स्मूथ, इफ द आई एम सेइंग द सी इज स्मूथ, तब तो कोई परवाह ही नहीं है। ईसीजी भी अगर हम लगाने जाएं और अगर वो सीधा हो जाए तो वैसे ही मर जाएंगे हम लोग। ईसीजी में वो ऊपर नीचे चाहिए हम लोगों को। तो जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो वो आएंगे ही, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और कॉन्फिडेंट रहने के लिए वी हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ट्राइंग। एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, ठीक है फेल हुए, वेरी गुड, इसका मतलब है आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट कोशिश तो कर रही हूँ। मैंने लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया इस 50 साल की अपने करियर में, और 50 मतलब हजारों लाखों लोग जो है वो अच्छी जगह में सिर्फ इसी चीज पे कि तुम क्यों हो, उसी को शार्पन करो अपनी स्किल्स को, और कभी डरो मत। इफ यू स्पीक रॉन्ग, इफ गलती हो गई, सो व्हाट, द स्काई वोंट फॉल, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। पर्सनालिटी डेवलप अगर करनी है हमें अपनी, सो इट इज नॉट बाय गोइंग थ्रू द बुक्स और सम रूल्स और रेगुलेशंस। अपना रूल खुद बनाएंगे। बहुत बड़ी बात। इस बात को मैं कंटिन्यू करें उससे पहले इस बात को दोबारा करना चाहूंगा कि शोभा जी ने ये बात बहुत बड़ी बात कही है कि इसका कोई फिक्स मैनुअल नहीं है जिंदगी जीने का। ये आपको उतार चढ़ाव देगी ही देगी, उसी को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप में उनको स्वीकार करने की हिम्मत है तो आप अपने किरदार से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से दुनिया को प्रभावित कर पाएंगे, अपनी छाप छोड़ पाएंगे, वरना तो गुमनामी के अंदर खो जाएंगे। शोभा जी कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही बोलती हूँ, देखिए सेल्फ अवेयरनेस and acceptance is the key. Many times what we wish, it happens. When it happens, we say बल्ले बल्ले बल्ले, very good, क्योंकि वो तो मैंने चाहा वो हो गया। अगर मैंने चाहा वो नहीं हुआ और फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें बियॉन्ड माय कंट्रोल है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, मुझे टॉलरेंस आ जाएगा अपने आप एक सहन शक्ति आ जाएगी मेरे में। और अगर मैंने जो चीज नहीं हुई और नहीं एक्सेप्ट करी तो क्या होगा, मेरे में एक एंगर आएगा, इरिटेशन आएगा, फ्यूचर के लिए फियर आएगा। किस चीज का फियर करूं? आधी जिंदगी तो पार हो जाती है सोचने में कि मेरे साथ क्या हुआ, और आधी जिंदगी पार हो जाती है ये सोचने में कि क्या होगा। अभी की जिंदगी जीना जानते ही नहीं हम लोग, तो पहले अभी की जिंदगी जीना सीखे। टू बी वेरी ऑनेस्ट सुनील जी, आई एम टेलिंग यू, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बोलते समय, बट मैंने सोचा ठीक है जो है वो है, क्योंकि आई बिलोंग टू इंडिया। मेरे लिए मेरा इंडिया सबसे बड़ा है, मेरा मेन मिशन है, मेरा मेन एम है, और यही मेरा पैशन है जो मेरे को इंस्पायर कर रहा है ईच डे। एक आग लगती है, इट ट्रिगर्स द फायर इन मी, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग फॉर माई कंट्री।
That gives me a lot of personality development. आप किस चीज को बोल रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको रियलिस्टिक होना है कि आप में you have to know what are your limitations, what are your boundaries. If you tell me you aim at the sky, okay, you aim at the sky, and if I aim at the sky, will I reach the sky? No, I know my limitation. I will aim to those factors only जो मेरे सीमा के भीतर है. अगर हम पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो ये किस लिए हम किसी और को कॉपी करेंगे? हम अपनी पर्सनालिटी जो हमारी वीक है, पर्सनालिटीज होती है सब में, उसको शार्पन करेंगे बिना किसी से तुलना किए. आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ, क्योंकि इफ आई कंपेयर माई सेल्फ आई एम इंसल्टिंग द डिवाइन, आई एम इंसल्टिंग माई सेल्फ. And I would not like to insult myself at any cost. I would not like to insult the divine, whom I thank each and every moment for what he has given me, filled with gratitude towards him. I have lots of professionals. मुझे लगता है कि आपकी बात को अगर मैं इमर्सन की एक उक्ति के जरिए, एक जो कंपटीशन उसके जरिए समझाने की कोशिश करूं, तो कि जब भी कोई भी कंपटीशन है वो तब सार्थक होता है जब कि वो खुद से किया जाए. यानी कि हम कल कैसे थे अगर उससे आज बेहतर हैं तब तो हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना तो नहीं कर पा रहे हैं. इमर्सन ने बड़ी खूबसूरत बात कही. आपने एक जो बड़ी बात कही कि कमियां किसमें नहीं है. कमियां तो हर किसी में है. बड़ी बात ये है कि हम उन कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधार करने की गुंजाइश रखें और सुधारते ही रहें. क्योंकि जैसे आपने ईसीजी वाली बात की, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि अगर वो लाइन फ्लैट हो जाएगी तो जिंदगी के अंदर तो फिर गए काम से. अपन लोग तो अपन भी नहीं ना देखना चाहते हैं कि ईसीजी स्ट्रेट हो, उसमें ऊपर नीचे चाहिए ना हमें. तो लाइफ में भी वही चीज है. सही बात है कि जब लाइफ में वैक्सीन पैसेज आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, तभी हमें अपने जो कैलिबर है, जो क्वालिटीज है, उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा. तो मुझे लगता है इसी बात से एक जो सवाल जो जुड़ता है वो आता है कि हम अपनी बातों को संप्रेषित कैसे करें. हाउ कैन वी कनेक्ट टू पीपल. यानी कि जो बात यहाँ पर जो आ रही पब्लिक स्पीकिंग है, यहाँ पर ये बात आ रही कि अक्सर लोग दिलों में दबा के ही रह जाते हैं. तो मुझे लगता है ये सवाल मुझे रमेश जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहिए. रमेश जी, अगर ये सवाल मैं कुछ इस तरह से करूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन आवर लाइफ, कि किस तरह से हम अपनी बातों को लोगों को डिलीवर करते हैं, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है ना, क्या इंपॉर्टेंस है और हमें कैसे इसको सुधारना चाहिए. क्योंकि मैं दर्शकों के मैं सवाल देख रहा हूँ, सबके सवाल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कई दर्शकों के सवाल को अगर मिला के एक सवाल बनाता हूँ तो ये सवाल बनता है कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं इसको कैसे शार्प करें और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें. Okay, thank you so much. Public speaking is very important, especially after pandemic, because most of our interviews, let's say, children, I mean, for kids, it is an online portal. They have to talk about the assignments. They have to talk about everything. That is public speaking. Even in offices as such, your presentations, meetings, your interviews, everything is happening online right now. So the public speaking skills and presentation skills is a need of the hour, exactly like oxygen. You know, it is like so much required. Now, what happens is whenever we do a public speaking skills, whenever we talk too much at times, we just get deviated from the topic. Okay, so let me just tell you some tips on how exactly you can go ahead and you can give a great public speaking as such. Time your introduction for 1 minute, not more than that. जो आपका इंट्रोडक्शन है वो 1 minute होना चाहिए, and it should be with only 4 or 5 points, and no too much talking about yourself. Then give an introduction about the topic. Okay, that should be the topic as such. And later, whenever you talk, don't use filler words. Now, what is filler words? Filler words, what happens is, when we are not ready for speaking, when we don't know what to speak, we keep basically, now that, you know, it's called thinking words. ये जो है, ये gap है thinking के लिए. We keep thinking, okay, what am I going to talk next as such? Whatever you may be, it can be an impromptu talking, it can be like you are prepared, you're just going ahead. Write down your script. When you write down your script in bullet points, you will never forget. Okay, so, and it is very easy. And the most important part is keep it very, very simple. Don't complicate it at all. Don't use short forms. Maybe you're from a technical background, but think about your audience. Always have your audience in your mind. Who are they? From where are they? Accordingly, you have to talk to them. And whenever you talk, okay, like don't give any short forms. All of a sudden, I will be saying SAT.
Okay, maybe I may know, my colleague may know, maybe the person who's talking may be knowing it, but your audience will not know. Especially in my personality development classes and public speaking sessions, I see to that we don't use none of the short forms, even if it is whoever the senior level management is, we don't use. And don't beat around the bush. Keep it very crisp, because simplicity is the beauty of communication. Don't Right. use any difficult words and give a beautiful ending. And next is your body language and your hand movements. Use it appropriately. Don't pace too much like this, because when I pace a lot, क्या होता है कि people will be looking into you than what you're talking about, right? And always have beautiful introduction. Like storytelling is one technique where you can give introduction to a topic. You can ask questions. You can end it with questions and smile and talk. And how is that practice? You have to stand before a mirror and speak. And whenever you're nervous, you can have something in your hand. मैं क्या करती हूँ कि I have a small stationery pin which I just clutch onto it. I keep it under so that people will not even know that, if I'm nervous as such or something. So whenever when it's sticking onto my palm, then I realize, oh, Ramya, you're getting nervous. Relax. Then I just smile and I just go ahead. So this is one tip I give to all my students also. And yeah, I hope this is it. And use the right connective statements, because connective statements are these statements like, now that we have seen, let me know, all these statements. So क्या होता है कि आपको जो है आपका एक point से दूसरे point से you can glide very very comfortably. All right. And whatever be, however be, you're the best. Be yourself. Don't try to imitate anyone. All right. I hope I answered this question. Yeah. ये बहुत खूबसूरती से आपने दिया। मुझे लगता है कि मैं एक बार इसको दोबारा से नरेट कर देता हूँ हमारे दर्शकों को। आपने जो बताया, मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए। एक जो बड़ी बात आपने जो कही वो कही एंगेजमेंट की, कि अगर हम लोग चाहते हैं कभी अच्छे वक्ता बने, अच्छे पब्लिक स्पीकर बने, तो जरूरी है कि हम लोगों को एंगेज करना सीखें। तो कहीं न कहीं हमें हमारी स्पीकिंग में लोगों का इन्वॉल्व करना सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत इस तरह का वर्ड्स की बात करें, लफ्ज़ों की बात करें, शब्दों की बात करें, तो इतनी गरिमा बनाएं कि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल लगे, बहुत ज़्यादा लगे, टफ लगे। ज़रूरी ये है कि संवाद और जो हमारी लैंग्वेज है वो इतनी सीधी हो कि सामने वालों को ठक से करके पहुँच जाए, उस तक पहुँच जाए। ये बड़ी बात है। अगर आप इस तरह का वार्तालाप करते हैं, इस तरह का डिस्कशन करते हैं कि सामने वाले को सीधे सरलता से समझ में आता है, तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। समय की सीमाएँ हैं, बाकी मैं कहना तो बहुत चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अगला सवाल मैं कौशल जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँ। कौशल जी, सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि मैं हूँ क्या? मैं हूँ क्या, वो तय हमारे। तो क्या इसको कैसे जज किया जा सकता है कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, क्या उसका कोई फिक्स पैरामीटर होता है कि ये दिस इज ये पर्सनैलिटी है, ये फिर ये दूसरी तरह की पर्सनैलिटी है? ऐसा भी कोई पैरामीटर होता है? या फिर दूसरा इस तरह से कहूँ कि क्या हम अपने जो किरदार है, जो अपना जो पर्सनैलिटी है, उसको हम लोग कैसे रिकग्नाइज करें कि मैं क्या हूँ? ये अनम्यूट करिए प्लीज। Okay, there are different tools. There are different on which we can understand which criteria that we belong to. Whether you're an introvert, whether you're an extrovert, whether you're an ambivert, whether you are reserved, whether you like to be a role model, whether you like to be a self-centered person. तो बहुत से parameters होते हैं. There are a lot of tools that we use. एक तो we have to understand who we are, which is creating a self-awareness. Who we are. That was your question, right? So in order to find out who we are, that's the starting point of developing your personality. For example, I figured out my weakness is I cannot work for somebody. I can work with people, but I can't say yes to my boss. I can't have a boss. ये मेरी weakness है, and so I had to employ myself, and hence I became an entrepreneur. So we need to understand what our strengths are, what our weaknesses are, and most importantly is your weakness is even more important than your strengths. I'll give you examples. Like I predominantly are into the corporate. So you have a person who is performing remarkably well, but he's got one small weakness is that he gets triggered very fast. बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है. So because of that, everything, all his efforts, they fall like a pack of cards. So understanding your weakness and working on it and changing that into your strength, I think lies the key.
Again, my own example, when I was a child, I used to stammer. I had immense amount of stress on me for various reasons. And people thought I was either arrogant, or I didn't want to talk, or I was an introvert. None of these were true. My personality was different. But as I grew and as I came into my adolescence and I became an adult, well, I had to work on myself, because at that point we did not have personality development classes, courses. तो मुझे अपने आप पे काम करना पड़ा, and that's how Protocol as a company was born. And I figured out what I wanted to do, right? And where do you look for inspiration? As Shobha was just mentioning, whom do you look for inspiration, right? Do you want to imitate a person? Do you want to imbibe a person? I would say, if you want the best inspiration, look into the nature. That inspires me the most. A human being, we see just one aspect of it. And also find out, what is your purpose in life? What are you cut out for? And do it to the best of your ability, like nobody else can do it. The moment you have self-doubt, it defeats confidence. Self-doubt नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती. इंशाल्लाह आप कर सकते हो, शायद अब नहीं, later on. There is a time for everything. Work towards it. रुकना मत. Like they always say in one of the companies that I work with, Bosch, they always say that run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl, but move. Keep moving forward till you achieve your goals, till you achieve success in whatever you call success. कुछ भी हो, आगे बढ़िए, अच्छा कीजिए. And आपकी जिंदगी का पर्पस तो वही होना चाहिए कि you do better. अभी ये पैंडेमिक का वक्त है. How can you be a better contributor? कैसे कर सकते हो आप? What is my purpose? बच्चे हो तो भी they can contribute. ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है. ये जरूरी नहीं है आपको पैसे ही contribute करना है. You can help your mother. You can just do things for yourself. You can stop irritating others. And when somebody gets irritated, be a little more patient. This is also contribution. So who we are, nobody else defines us who we are. We define who we are. And very importantly, we have to understand, when I leave this place, how do I want the others to remember me as? Whether it is a child, it is a parent, a human being. When I leave you, how do I want to be remembered? And when you start working towards it, I think that defines you. And that is how you brand yourself. चलिए, मुझे लगता है कौशल जी, आपकी जो बातों में यहाँ पर समराइज करके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने ये बात बहुत बड़ी उठाई कि अक्सर जब भी हम खुद को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है. जब भी आपने कहा कि हमें पहले ये बात कहनी, ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, क्योंकि किसी भी जहाज को जो डुबोती हैं वो उसकी छेद है ना, उसके अंदर ताकत क्या है. उससे अगर इतर हम लोग ये सोचें कि उसमें छेद कहाँ कहाँ है, अगर हम उनको अगर फिल कर दें, सारे होल्स को अगर फिल कर दें, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जहाज डूब नहीं सकता. ये आपने बड़ी बात समझाई. दूसरी बात कि बहुत से लोग ऐसे हैं who can help you sharpen your skills. You are a good communicator. We help you to be a better communicator. But what if you're a bad communicator? Can you help a stammerer to be a public speaker tomorrow? Can you transform a person who believes that we are not good looking to turn out to be a very charismatic personality? ये होता है. I mean, अगर कुछ challenge है तो ये challenge होता है कि उनके weaknesses को उनके strength में बदलिए. बिल्कुल 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 सही है. चलिए, बातें तो आपसे बात करने का मन हो रहा है, लेकिन समय की सीमाएं, तो मुझे लगता है मुझे अगले स्पीकर उनकी तरफ बढ़ना चाहिए. सवाल अगला मैं अंजू जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा. अंजू मैम, सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि परफेक्ट पर्सनैलिटी है ना, सिर्फ एक इल्यूजन है, लोगों ने बना रखा है, या फिर परफेक्ट पर्सनैलिटी जैसी कोई चीज भी होती है? अगर होती है तो उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, हम भी बताएं तो हम भी हमारे अंदर इम्प्लीमेंट वो कर सकें. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ. जी बोलिए. वॉइस ऑडिबल? हाँ बिल्कुल, बोलिए. आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. I'm going to tell you about the qualities of the Demon King. He was a great warrior. He knew all the 6 Shastras. He knew all the 4 Vedas. He knew everything.
he was dead, when he had fallen down dead, Lord Rama asked his brother Lakshmana to go and learn from him politics. He was a great politician. And the best part of it was, this man who had so many qualities, जिनको चारों वेद पता थे, जिनको all the शास्त्रास पता थे, उनमें भी क्वालिटीज की कमी थी, उनमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे. You asked me the question, can we find a perfect person? We cannot find a perfect person. अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं. And the flaw, I'll just tell one of his flaw. He was egoistic, stubborn. He thought he was invincible. He was better than all gods, and that is what got his downfall. The perfect personality होती नहीं है. As everybody in the panel said, all of us are unique. हम सबको एक purpose है. हम सबको, जैसे शोभा मैम ने भी कहा, we have come to this world with a purpose, and we have to fill up the purpose and then lead the world. And as other panelists also said, when we lead the world, we want people to remember us for what we have done. तो ये सारी खूबियां हमको अपने अंदर तराशनी है, and सब कुछ अपने अंदर ही है. Everything is within us, and everything is perfect. Everyone is born with all the good qualities. चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही जी. शोभा जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ, इसलिए एक चीज और है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो और कम्युनिकेशन स्किल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. जी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे. और जैसा अभी अंजू मैडम ने कहा परफेक्टनेस के बारे में, मैं भी इनके साथ सहमत हूँ. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट मैन, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट फैमिली. ऐसा कुछ नहीं होता. जो परफेक्शन के लिए सोचते रहते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं. और आज अंजू जी ने कहीं ना कहीं एक नई दिशा दी है. अंजू जी ने हमें एक नई दिशा दी है कि परफेक्ट पर्सन नहीं होते, परफेक्ट पर्सनैलिटी नहीं होती, परफेक्ट तो पर्पस होते हैं. तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे जिंदगी का पर्पस क्या है. अगर हमने हमारी जिंदगी का पर्पस सही ढंग से समझ लिया, तो बस ये देखना है कि उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उस पर्पस को अचीव करने के लिए हम लोग अपने आप को कैसे सही बनाएं. क्योंकि दुनिया में या अतीत की तरफ हम झांक कर देखें तो वक्त पर जो लोग हुए वो एक दूसरे से अलग भी थे, लेकिन सब के सब परफेक्ट थे. तो यानी कि आप, मैं और हर इंसान, हर चीज जो भी यूनिक बनी है यूनिवर्स में है, हर एक चीज यूनिक है, बशर्ते कि वो अपना पर्पस पहचान ले. अजू जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करते हुए अगले सवाल की तरफ, मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम में अंतिम सवाल है, क्योंकि समय बहुत टिक टिक करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो संगीता जी से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि हम इस चीज को बड़ा सिंप्लीफाई करके और अप टू द मार्केट की बात करें. तो ये संगीता जी, सवाल ये आता है कि हर एक आदमी के अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, खासियत होती है, और हम लोग उलझते रहते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ, ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ. तो हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें? इसके ऊपर बड़ा अप टू द मार्क से बात बताएं कि भाई इस तरह से कुछ किया जाए तो हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सकते हैं, जिससे कि हम परफेक्ट कहला पाएं. मुझे लग रहा है नेटवर्क का डिस्टर्बेंस आ रहा है. By helping others, we can be gained. नेटवर्क का बड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो बताएं, बोलिए आप, मैं कोशिश करूंगा समझने की. बोलिए. Okay, sir. I think daily time that when I removing cause from the communication. I basically संगीता जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा है, और great problem here also. But I like to someone does becoming a great game changer by becoming a full source of motivation. चलिए, मुझे लगता है कि हम इस कार्यक्रम संगीता जी, हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि समय भी दस्तक दे रहा है कि बस अब इसको समाप्त किया जाए, समापन किया जाए.
तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सभी आप सभी एक्सपर्ट्स का जो इस कार्यक्रम से जुड़े और इतने उम्दा बातें हमें कही, हमें समझाने का प्रयास किया और बहुत सारी नई बातें निकल के आई। हमें पता चला कि परफेक्ट पर्सनैलिटी क्या है, जो असर्टिव जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, उसके अलावा हमें किस तरह से गोल मेकिंग करनी चाहिए और बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब हमें आपके जरिए मिले। हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं ढेरों सवाल देख रहा हूँ, सारे सवालों का जाहिर सी बात है समय समाप्त हो चुका है तो उन सवालों को नहीं ले पाऊंगा, लेकिन दर्शकों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स की डिटेल्स हैं इस वीडियो के नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दी गई होंगी, तो आप इनसे इंडिविजुअली संपर्क करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके सवालों के जवाब आपको देंगे। मैं हमारे दर्शकों की तरफ से और पूरे क्रेडिट टीवी की तरफ से आप सभी एक्सपर्ट्स का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए कि आप हमारे इस पैनल के ऊपर आए और हमें समझाया कि पर्सनैलिटी है क्या और उसका उम्दा होना कितना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपका हर एक का किरदार इतना विशाल है कि आपके हर एक के साथ में एक अलग अलग शोज बनाने चाहिए, तो इसी उम्मीद में कि आप लोगों के साथ फिर एक अलग अलग शो बनाए जाएंगे और एक नए शो में मिलेंगे नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आपसे आभार और आज्ञा चाहता हुआ, धन्यवाद। Thank you. Thank you very much.